पिछला वीडियो में हमने जाना था एमएस वर्ड पर एक पेज पर 1 कॉलम वाला क्वेश्चन पेपर तैयार करना। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक पेज पर 2 कॉलम वाला क्वेश्चन पेपर तैयार करना। इस टाइप का आप खुद देख सकते हैं। यदि आप भी इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर बनाना सीखना चाहते हैं और साथ ही उसका पेज सेटअप कर उसको भली भांति प्रिंट करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो आप ही के लिए है। जी हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आप एमएस वर्ड पर डबल क्लिक कर उसे ओपन कर लेंगे। और आप लोग को बता दूं, पिछला वीडियो में हमने जाना था एमएस वर्ड पर ऐसे एक पेज में वन साइडेड मतलब एक कॉलम पर क्वेश्चन पेपर तैयार करना इस प्रकार से। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक पेज पर 2 साइडेड ऐसे क्वेश्चन पेपर तैयार करना। इसको थोड़ा बड़े लार्ज स्केल पर जानेंगे, मतलब पहले के मुकाबले में। ये देखेंगे 2 पेज पर मैंने क्वेश्चन पेज तैयार किया है और यदि हम इसे प्रिंट करते हैं तो ये आगे पीछे करके 4 पेज पर प्रिंट होने वाला है। और लास्ट में आपको मैं प्रिंट करना भी सिखाऊंगा, तो वीडियो को बगैर स्किप के देखिएगा। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+N बटन प्रेस कर नई पेज ले आएंगे और यहाँ आपको चले जाना है पेज लेआउट पर पेज सेटअप करने के लिए। तो सबसे पहले आ जाएंगे आप मार्जिन पर। यहाँ से आप देखेंगे मार्जिन में आप नैरो ही चूज करिएगा। उसके बाद आप सेकेंड ऑप्शन पर चले आते हैं ओरिएंटेशन पर और यहाँ से आपको चुन लेना है लैंडस्केप। जी हाँ, लैंडस्केप करने से देखेंगे आपका जो ये पेज है वो आड़ा हो जाता है। आपको छोटा करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखेंगे। और जैसे हम इसको क्या करते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं, तो ये देखेंगे ये खड़ी होता है। तो पेज को यहाँ से लैंडस्केप पर क्लिक करके इस प्रकार से कर लेना है। इसके बाद इसका पेज साइज पर चले जाना है और यहाँ से 4 रख लेना है जो कि पहले से ही है। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद एक सेटअप और करना है, कॉलम पर जाना है और यहाँ से इसको 2 कॉलम पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको जूम बार पर आ जाना है और इसको स्क्रॉल करके ऐसे जूम कर लेना है। उसके बाद सेम वही तरीका अपनाना है जो हमने पिछला वीडियो पर अपनाया था। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ से होम टैब में चले जाना है और यहाँ से आपको अपने मन मुताबिक या फिर ज़रूरत के हिसाब से आपको जो फॉन्ट अच्छा लगे यहाँ से आप फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से फाइल ले लेता हूँ। उसके बाद Ctrl+E बटन दबा के हमें सेंटर में आ जाना है और यहाँ पर आप चाहें तो स्कूल का नाम लिख सकते हैं। स्कूल या फिर आपके कंप्यूटर सेंटर का नाम हो जाने के बाद आपको इंटर करके सेकेंड लाइन पर आ जाना है और यहाँ से आपको फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पर 16 कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको लिख देना है क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली एग्जाम का नाम। तो चलिए फिलहाल मैं 2025 या 2024 जो भी आप लिखना चाहें लिख लेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पर फिर टाइप कर लेना है सब्जेक्ट नेम। उसके बाद फिर से इंटर कर लेना है और Ctrl+L बटन दबा के आ जाएंगे लेफ्ट साइड और यहाँ पर लिख लेना है टाइम। उसके बाद टैब बटन दबा के आपको ऐसे सेंटर में आ जाना है पेज के। उसके बाद फिर से टैब बटन दबा के हमें राइट साइड चले जाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर टोटल मार्क लिख लेता हूँ, 100 डाल दे रहा हूँ फिलहाल। और ये देखेंगे जैसे मैंने 100 डाला तो ये क्या होता है ज़्यादा सेकेंड लाइन पर, तो इसको हमें बैक करके फर्स्ट लाइन पर ही व्यवस्थित कर लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे जो फॉन्ट साइज है इसका बड़ा है तो इसको मैं सेलेक्ट करके क्या करता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। इसको मैं 14 कर लेता हूँ इस प्रकार से। इतना कर लेने के बाद आल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हमें चले जाना है पैराग्राफ ग्रुप और यहाँ से लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो स्पेसिंग है वो कम हो जाता है। इसके बाद आप चाहें तो इसमें कोई शेप से बॉक्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं या मुझे अच्छा लगता है लाइन तो मैं फिर चले जाता हूँ शेप में और यहाँ से प्लेन लाइन चुन लेता हूँ। उसके बाद आप सीधी लाइन खींचने के लिए शिफ्ट दबाए हुए इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद ये लाइन जैसे आपको ऊपर नीचे करना है तो आप एरो की से भी इसको लेफ्ट राइट या फिर ऐसे ऊपर नीचे प्रेस करके कर सकते हैं एरो बटन से। लाइन खींच लेने के बाद आपको जनरली ऐसे इंटर करके नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ से फॉन्ट साइज को मैं पुनः 12 कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमको लिखना है क्वेश्चन 1। उसके बाद यहाँ पर टैब बटन दबा के कितने नंबर का आप क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं यहाँ पर आप मार्क लिख सकते हैं। तो मैंने फिलहाल लिखा 10। तो चलिए मार्क लिख लेने के बाद एंटर कर देंगे और यहाँ पर टैब बटन दबा के आगे आ जाएंगे और यहाँ से बोल्ड को नॉर्मल कर लेना है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए हमें चले जाना है नंबरिंग पर और यहाँ से आपको जो भी नंबर देना है आप यहाँ पर ऐसे क्लिक करके दे देंगे और यहाँ पर देखेंगे मुझे लगता है कि जो नंबर है थोड़ा आगे आ गया तो इसको मैं रूलर बार से ड्रैग करके थोड़ा से चले जा सकता हूँ। तो चलिए इस पर लिखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारा क्वेश्चन टाइप होता है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए हमें
इंटर नहीं करना है। इंटर करते हैं तो देखिए सेकंड आ जाता है, तो यहाँ पर बैक स्पेस बटन दबा के हमें पीछे चले जाना है और यहाँ पर टैब बटन दबा के ही हमें दूसरी लाइन पर आना है। अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप शिफ्ट बटन दबाइए, ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 1, फिर ब्रैकेट ऑफ कर लेंगे, उसके बाद फिर से ब्रैकेट ऑन, नंबर, ब्रैकेट ऑफ। इस प्रकार से आपको 1 2 3 4 ब्रैकेट्स में लिख लेना है। उसके बाद इसको कर लीजिए सिलेक्ट, उसके बाद कंट्रोल सी कर लेंगे, आगे के लिए काम आएगा। उसके बाद यहाँ आप एक के बाद ऐसे क्लिक करेंगे और पहला ऑप्शन डाल देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल टैब बटन दबाएंगे और एक बार और टैब बटन दबाएंगे। अब सेकेंड ऑप्शन भी आपको डाल देना है, तो सेकेंड ऑप्शन मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर टैब बटन दबा के तीसरा चौथा को आपको सेकेंड लाइन पर ले आना है। उसके बाद यहाँ तीसरा का भी ऑप्शन आपको लिख लेने हैं। तीसरा का ऑप्शन लिख लेने के बाद हमें चौथा पर भी ऑप्शन डाल देना है। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन टाइप हो जाने के बाद दूसरा क्वेश्चन लिखने के लिए यहाँ पर इंटर करेंगे और इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन को भी लिख लेने हैं। 5 क्वेश्चन हो जाने के बाद यहाँ पर आप इंटर करेंगे तो देखिए छठा क्वेश्चन लिखने का ऑप्शन आता है। अब हमें यहाँ पर छठा क्वेश्चन नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें सेकेंड क्वेश्चन बनानी है। तो यहाँ पर फिर से इंटर करेंगे और ये देखेंगे आपका जो कर्सर है वो लेफ्ट साइड आ जाता है। चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकेंड क्वेश्चन और इसको बोल्ड कर लेना है और टैब बटन दबा के अपनी क्वेश्चन लिख लेना है। फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद इंटर करेंगे और टैब बटन दबा के जो भी आपके अब खाली स्थान है उस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लेना है। तो चलिए लिखता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर मैंने 5 क्वेश्चन लिख लिया। उसके बाद इसे इंटर करेंगे और लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन एक बार और इंटर करके हम तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर टाइप करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ और यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ मैच द कॉलम। यहाँ पर अब हमें टैब बटन दबा के इधर आ जाना है और यहाँ पर लिख देना है कॉलम ए। टैब बटन दबा के राइट साइड चले जाना है और यहाँ पर लिख लेना है कॉलम बी। उसके बाद इंटर करेंगे, टैब बटन दबाएंगे और ये जो बोल्ड है उसको नॉर्मल कर लेना है। अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव के नाम लिख देना है। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। तो मैच द कॉलम टाइप कर लेने के बाद यहाँ पर आपको इंटर करना है, एक बार और इंटर करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपका जो कर्सर लेफ्ट साइड आ जाता है, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन टाइप कर देना है। एनी 5 ऑफ द, मतलब इसमें से आपको 5 को बनाना रहेगा। तो चलिए अब यहाँ पर इंटर कर लेना है और टैब बटन दबाएंगे और यहाँ से बोल्ड को नॉर्मल कर लेना है और यहाँ पर आपके जो भी क्वेश्चन है उसको लिख देने हैं। अब मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चन टाइप कर लिए हैं, इनमें से 5 ही बनाना रहेगा और इसको बोल्ड कर लेने हैं। बाकी का प्रोसेस आप जानते हैं, तो ऐसे करते करते आपको पूरे 2 पेज पर टाइप कर लेना है। तो चलिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ समय की कमी को देखते हुए। तो यहाँ मैंने फर्स्ट पेज पर लिखे गए क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके दूसरे पेज पर भी कॉपी पेस्ट कर लिए हैं और 11 क्वेश्चन तक मैंने बना लिए हैं। ठीक है, तो आप भी इस प्रकार से क्वेश्चन 11, 12, 15 जितना भी बनाना होगा बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट करा है, तो ये देखेंगे कॉपी पेस्ट करने की वजह से यहाँ पर सीरियल नंबर में कुछ एरर आ गया है। ये जो 1 है वो थोड़ा आगे की तरफ खिसक गया है। तो इसको ठीक करने के 2 तरीका है। सबसे पहले आप ऐसे जगह पर क्लिक करेंगे जहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है। उसके बाद पहला तरीका ये है कि आप इस रूलर बार की सहायता से ड्रैग करके उसको सही कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहीं पर ये देखेंगे टैब बटन दबाते ही आपका ये जो सीरियल नंबर 1 था वो लेफ्ट साइड था वो अलाइनमेंट हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ, ये देखेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, टैब बटन दबाते ही ये अलाइनमेंट हो जाता है। हो सकता है आपका सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 की जगह यहाँ पर 5, 6, 7 ये सही ढंग से भी ना आया हो सीरियल नंबर, तो उसको ठीक करने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं, माउस का राइट बटन और यहाँ से देखिए सेट नंबरिंग वैल्यू लिखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे मैं यहाँ पर 2 देता हूँ तो 2 से सीरियल नंबर स्टार्ट हो जाएगा। 5 दूंगा तो 5 से हो जाएगा, जैसे डेमो के लिए दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, तो देखेंगे जो 1 से था वो कहाँ से स्टार्ट हो गया, 2 से। अब मान लो ऐसे टाइप का आपके साथ भी प्रॉब्लम होता है तो आप माउस का राइट बटन क्लिक करें, सेट नंबर वैल्यू में जाएंगे और यहाँ से आपको 1 से स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे सीरियल नंबर हमारा एग्जिस्ट हो जाता है। उसके बाद चलिए हम लोग पेज 1 पर चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखेंगे जो हमारे पास डेटा है, यदि मैं इसको अभी प्रिंट करता हूं तो उसका ये जो डेटा है कुछ इस प्रकार से प्रिंट होकर हमारे सामने आता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है और जैसे मैं पलटी करता हूँ ये देखेंगे यहाँ पर 3 और ये 4 और जैसे ही मैं इस पेज को फोल्ड करता हूँ तो ये देखेंगे गड़बड़ होता है। गड़बड़ ये होता है कि जो हमारा पेज दूसरा से स्टार्ट हुआ है यहाँ पर हमारा फर्स्ट पेज प्रिंट होना था और जैसे ही ओपन करते हैं तो ये देखेंगे जो शुरू में हुआ है वो सेकंड पर आना था और यहाँ पर क्या हो गया है,
चौथा पर आ रहा है हमारा फर्स्ट पेज, तो इसको सेट करके प्रिंट करना है, अदरवाइज आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होगा। तो चलिए कंप्यूटर पर चलते हैं और सेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो आपका हेडिंग है उससे पहले कर्सर को ऐसे क्लिक कर लेंगे और ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम पर है इसको हमें इस साइड दूसरे कॉलम पर इंटर करते हुए ले जाना है, ऐसे इंटर करते हुए। ये पहला तरीका हुआ। और आप जानते हैं कंप्यूटर पर किसी भी काम को करने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता, कई तरीका होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं। इंसर्ट पेज लेआउट टैब पर चलते हैं और यहाँ से हमें चले जाना है ब्रेक पर, और यहाँ से हमें क्लिक कर देना है कॉलम ब्रेक पर। जैसे मैं कॉलम ब्रेक पर क्लिक करता हूँ, देखेंगे जो हमारा ये फर्स्ट साइड कॉलम पर था डेटा, वो उठ के दूसरा कॉलम पर आ गया है। अभी इस बात से आप लोग वाकिफ भी होंगे कि जो हमारा चौथा पेज पर था वो कहाँ चला हो गया, पांचवा पेज पर चला गया होगा। तो ये देखेंगे जो यहाँ खत्म होना था चौथे कॉलम पर, वो हमारा पांचवा कॉलम पर जा रहा है तीसरा पेज पर। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, फिर कंट्रोल एक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें फर्स्ट पेज पर आ जाना है और फर्स्ट कॉलम सेट क्लिक करके यहाँ पर कंट्रोल वी कर देना है। तो ये देखेंगे हमारा जो अब क्वेश्चन पेपर है वो सेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे सीरियल नंबर में कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए सीरियल नंबर को कंफर्म कर लेते हैं। ये देखेंगे ये हमारा फर्स्ट पेज बनेगा और ये दूसरा और ये तीसरा, और ये जो तीसरा पेपर है कहाँ पर खत्म हो रहा है, 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे खत्म हो रहा है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर है ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो मैंने क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर था इसको मैंने ठीक कर लिए हैं। अब इसको प्रिंट करना है, लेकिन प्रिंट करने से पहले हम इसमें पेज नंबर भी ऐड करेंगे। तो पेज नंबर ऐड करने के लिए जनरली आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से इसके लिए हमको चले जाना है टेक्स्ट बॉक्स पर, और यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको पेज के नीचे साइड आ जाना है और ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर आपको लिख लेना है P1। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल दबाए हुए माउस से ड्रैग कर कैसे ले जाएंगे इस साइड, तो भी कॉपी पेस्ट हो जाता है। मतलब कंट्रोल प्लस माउस ड्रैग कॉपी पेस्ट ही है। आपको जैसा लगता है बॉक्स का साइज छोटा करना है तो आप ऐसे ड्रैग करके छोटा भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यही काम हमें है ना, यहाँ से कंट्रोल सी कर लेना है और दूसरे पेज पर जाके पेस्ट कर लेना है, या फिर आप इंसर्ट में आ जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स में जाके ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कर लेंगे, और यहाँ पर फिर हमें पेज नंबर दे देना है और इसको सेंटर में रख लेना है ना। तो आपको कंट्रोल F2 करके दिखा दे रहा हूँ इसका प्रिंट प्रीव्यू, और यहाँ पर आप मिलान भी कर सकते हैं। ये देखेंगे पेज 1, पेज 2, पेज 3 और ये पेज 4। तो इस तरीके से आपको पेज नंबर दे देने के बाद अब इसको हमें करना है प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल P बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑप्शन आता है प्रिंटर नेम। तो यहाँ से आपके जो भी कंप्यूटर से प्रिंटर जुड़ा हुआ है उस प्रिंटर के नाम पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पेज रेंज पर आना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें फर्स्ट पेज को पहले प्रिंट निकालना रहेगा, इसलिए पेजेस में जाएंगे और यहाँ पर 1 टाइप कर देना है। नंबर ऑफ कॉपीज को फिलहाल आप एक ही रखेंगे, कंफर्म होने के बाद आप कई कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे ग्रे स्केल प्रिंटिंग चुन लेंगे। यहाँ से मीडिया टाइप में प्लेन पेपर रहने देता हूँ, और यहाँ से स्पेशली ध्यान देना रहेगा पेपर का साइज। तो यहाँ से हमें ले लेना है A4, और यहाँ से ओरिएंटेशन में चूज कर लेना रहेगा लैंडस्केप जो कि पहले से है। उसके बाद कर लेना है ओके, और आप अपने प्रिंटर पर पेपर डाल दिए रहे। अब जैसे ओके करते हैं तो आप देखेंगे ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो हमारे प्रिंटर से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो पेज निकला है इसी को हमें जस्ट ऐसे पलट लेना है, ठीक है। इस प्रकार से पलट लेने के बाद इसको आपको इस प्रकार से डाल देना है। डाल देने के बाद आप इधर आ जाएंगे अपने कंप्यूटर पर, और यहाँ से हमें चले जाना है पेज 2 पर, और यहाँ पर आप कंट्रोल P बटन दबाएंगे और यहाँ से फिर से पेजेस पर आ जाएंगे। उस बार हमने फर्स्ट साइड पेज को किया था, इस बार हम लोग सेकेंड पेज को करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे और यहाँ से सब सेटिंग को जस का तस रहने देंगे और कर देना है ओके। अब जैसे मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो देखेंगे हमारे पेज के दूसरे साइड भी प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखेंगे ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है प्रिंट होके आ चुका है। अब ये देखेंगे यहाँ पर लिखा है पेज 2 और यहाँ पर लिखा है पेज 3। अब इसको पलटा लेते हैं और यहाँ पर लिखा है पेज 4 और यहाँ पर लिखा है पेज 1।
अब ये जो पेपर है इसको आपको इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लेने के बाद देखिए मैं आप लोग को ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। ये पेज 1 हो गया और जैसे हम इसको ओपन करते हैं, पलटते हैं, तो ये देखेंगे पेज 2 और यहाँ पर पेज 3 और जैसे मैं इसको पलटता हूँ तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप MS वर्ड पर 1 पेज पर 2 कॉलम वाला क्वेश्चन पेपर बनाना सीख गए होंगे। यदि इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।